कितनी दुआ। अब ना वचन का दूसरा हिस्सा कि ठीक है भाई साहब, पावर ऑफ प्रेयर वी हैव गॉट इट, कि भाई दुआ करने से हमारा इतिहास बदल जाएगा, हमारी लाइफ चेंज हो सकती है। दुआ से वो हो सकता है जो हमारे पैसे, रुतबे या एक्सपीरियंस से नहीं हो सकता है। तो फिर ऐसी कैसी दुआ करें, ऐसी कैसी करें? ना लेट अस अंडरस्टैंड कैसे दुआ करें। सबसे पहली बात, डोंट लेट योर प्रेयर स्टॉप। अपनी दुआ को बंद मत करें। सबसे पहले जो हवाला हमने पहला हवाला पढ़ा है पुराने नियम से, जैसे ही मूसा के हाथ नीचे आते थे इस्राएली हारने लग जाते थे, तो हारून ने और हूर ने क्या किया? पत्थर लगाए और मूसा को बिठा दिया और उनके हाथों को क्या करा कि ये बंदा दुआ करता है। यू नो, इन आवर लाइव्स ना, हमारी जिंदगियों में सर्कमस्टेंसेस आएंगे। जरूरी नहीं है कि सर्कमस्टेंसेस पेनफुली आएंगे। लेट मी टेल यू, आपको पता है जब आप नीति वचन 30 अध्याय पढ़ेंगे, उसकी 7वीं 8वीं और 9वीं आयत में सुलेमान की, तो जब उसने उस आयतों में लिखा है कि हे प्रभु, मैं तुझसे 2 बातें मांगता हूं, मेरे मरने से पहले ये मुझे जरूर दे देना। एक ये कि मुझे गरीब मत रखना, और एक ये कि मुझे अमीर मत करना। पता है आपको ये दुआ क्यों की गई? पता है आपको ये दुआ क्यों की गई? जरूरी नहीं है कि हालात जो ना हमारे जब बद से बदतर होते हैं वही हमें दुआ में अड़चन बनते हैं। जब हालात बहुत अच्छे हो जाते हैं, जब हालात बहुत बेहतर हो जाते हैं, सुलेमान राजा, वन ऑफ द बेस्ट किंग, राज्य को पूरा बढ़ा दिया, पैसा बहुत, आप वचन में पढ़ोगे, हजारों टनों में उसके पास सोना आता था हर साल। सोने की बात करा ना, गोल्ड की, बहुत पैसा था, बहुत चीजें अच्छे से सेट हो गई। बट यू नो, उसकी लाइफ का एंड क्या है? उसकी लाइफ का एंड इज वन ऑफ द पैथेटिक एंड, बड़ा दर्दनाक, और जैसा हम एक समझदार इंसान से उम्मीद भी नहीं कर सकते, ऐसा एंड हुआ उसका। और पता है क्यों हुआ? क्योंकि वो अपने राज्य में इतना बिजी हो गया, अपने पैसे को संभालने में, इतना बिजी होगा अपनी वो सारी रानियों को संभालने में, इतना बिजी हो गया अपने पूरी शान शौकत को संभालने में, कि अब उसके पास टाइम नहीं था कि वो खुदा की इबादत करे। वो समय में आता है, दुख है, पीड़ा है, चलो नहीं दुआ करने का मन करता है ना। जब दुख और पीड़ा नहीं होते तब भी टाइम आ सकता है, अब फिर उसने अपने बुढ़ापे में जाके, जब ये बात समझ आएगी ना, अब उसका एंड होने वाला है। जब ये बातें नीति वचन की किताब से जो मैं कोट कर रहा हूं, अब वो मरने वाला है, खत्म होने वाला है, अब कुछ नहीं हो सकता। जब हाथों में कुछ नहीं रहने वाला ना, फिर कह रहा है खुदा, एटलीस्ट मुझे मरने से पहले ये कर देना, इतना भी मैं अपनी शानो शौकत में और पैसे में बिजी नहीं हो जाऊं कि यार मैं तेरी इबादत करना ही, मैं दुआ करना ही भूल जाऊं। मेरे पास मैं क्या रीजन दूं पादरी साहब को, और पादरी साहब क्या करें, बहुत काम है, टाइम नहीं लगता है, क्या करे, जरूरी। अब पादरी साहब बेचारे भी क्या कहें, रोजी रोटी है भाई, कमाओ फिर। हम भी क्या कहेंगे, रोजी रोटी है, कमाओ। जब टाइम निकल गया ना हाथ से, फिर पछताने का फायदा। इसलिए डोंट लेट योर प्रेयर स्टॉप यू। किसी भी हालातों को अपने ऊपर इतना हावी मत होने देना कि वो आपकी दुआओं को रोक दे, अपनी प्रार्थना को रोक दे। लेट मी गिव सम बिब्लिकल एग्जांपल। हन्ना के हालात कैसे थे? दुआ नहीं रुकी उसकी, चाहे उसको रोज ताने और चाहे उसको रोज बातें सुननी पड़ती, दुआ नहीं रुकी उस बंदी। अंधे बर्तन को जानते हैं, पूरा जमाना से चुप करा रहा था, चुप कर। वचन में लिखा है, जैसे उन्होंने कहा कि चुप कर, वो और जोर से, यू नो, दिस इज समथिंग दैट वी नीड टू डू। आपके हालात चाहे कैसे भी हैं, चाहे परेशानियों के हैं, चाहे सुख सहूलतों के हैं, कैसे भी हैं, आपके हालात आपको इतना आपके ऊपर हावी नहीं होने चाहिए कि आपके पास टाइम ही ना दुआ करने।
इतने हावी नहीं होने देने चाहिए। आपको पता, मैं एक बुक पढ़ रहा था, राइटर हैं जॉर्डन पीटरसन, उनकी एक बुक है, शायद नौजवान बच्चे पढ़ते होंगे मोटिवेशन के लिए, 12 रूल्स फॉर द लाइफ, 12 रूल्स फॉर लाइफ। इस बुक में ना एक बड़ी अच्छी बात उनकी मेरे सामने आई थी। वो बात है कि पता है, हम कौन सा दर्द चुनना चाहते हैं, हर फैसले की कीमत है। ध्यान से सुनिएगा, आज जो सुबह, मैं एग्जाम्पल के साथ समझा रहा हूं इस बात को, हर फैसले की एक कीमत है। ध्यान से सुनिएगा, आज जो लोग उठ के सुबह कम से कम अपने आप को 1 घंटा नहीं दे सकते ना एक्सरसाइज के लिए, वो तैयार हो जाए आने वाले 15 से 16 साल बाद बीमारियों का सामना करने। मैं सही कह रहा हूं? वो रेडी रहें। आज हम क्या चुनते हैं, इट मैटर्स। आज आपने दुआ चुनी, या ठीक है आराम की जिंदगी चल रही है, खुदा ने आराम दिया है, एंजॉय करो, क्या जरूरत है, खुदा को पता है, कर देंगे दुआ, खुदा सो रहे हैं, टेक केयर। You know, the day will come when we will face. और अगर खुदा आपको बार बार मौका दे रहा है तो खुदा को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। हर किसी को मौका नहीं मिल पाता, ये ध्यान रखना बात। और आज हम जो चाहते हैं उसकी कीमत सिर्फ इतनी है कि हमारे घुटने दुआ करें, दुआ करें। दूसरी बात जो हमारे सीखने के लिए वो ये है कि कैसे हम द पावर ऑफ प्रेयर को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। वो है किसी के लिए भी ना प्रार्थना में रुकावट ना बने। डोंट बी स्टम्बलिंग ब्लॉक फॉर समवन्स प्रेयर, डोंट बी। किसी की प्रार्थना में रुकावट ना बने। इन लोगों ने मूसा की दुआ में जब रुकावट आ रही थी, क्या उसके हाथ भर गए, उसके हाथ नीचे जा रहे हैं। इन्होंने क्या किया, पत्थर लगाया, बैठा दिया और उसके हाथों को सपोर्ट किया, उसके हाथों को सपोर्ट किया ताकि वो प्रार्थना में बने रहे। क्योंकि ये प्रार्थना में बने रहेंगे तो हम जीतते रहेंगे, हम जीतते रहेंगे। एक इलस्ट्रेशन देना, ध्यान से सुनिए। कई बार ना हम अपने पास्टर्स पे ना ग्रम्बल करते हैं, यार ये पता नहीं कैसे पादरी हैं, इनकी तो दुआ खुदा सुनता ही नहीं है। और उधर में एक वो पास्टर है, वो ऐसे ही गिरते ही जाते हैं उनके सामने। मैं बड़ी प्रैक्टिकल चीज बोल रहा हूं जो आज हो रहा है। बट लेट मी टेल यू, हमें जो दिख रहा है ना, अगर वो पास्टर्स कुछ बेस्ट कर पा रहे हैं, पता है क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि उनकी कलीसिया के कुछ ऐसे लोग खड़े हैं जो उनके हाथों को नीचे नहीं आने दे रहे दुआ के लिए। उनको कलीसिया के झमेले नहीं संभालने पड़ रहे कि आज ये लड़ पड़ा है, अब मैं इसको मनाने जाऊं, आज वो रूठ गया है, आज उसको मनाने जाऊं। वो पास्टर्स के पास ये झमेले नहीं है। उनकी कलीसिया अपने पास्टर को ऐसे सपोर्ट करी है कि पास्टर्स आर फ्री टू आस्क गॉड फॉर देयर कॉन्ग्रीगेशन वेलफेयर। हमें ये भी तो समझने की जरूरत है ना। पादरियों की आधी टेंशन तो कलीसिया के झगड़े समेटने में लग जाती है। और पाल साहब देख लो, उन्होंने लेग पीस इसको डाल दिया मुझे, अरे यार क्या करें अब। वो कल भी यही बात चल रही थी ना सेमिनार में, खाने से लड़ लेते हैं। हम सब अपने घर में ना बहुत अच्छे अच्छे लेग पीस खाते हैं, पर यहां जिद करनी है। लेट्स स्टॉप दीज थिंग्स, टू बी वेरी ऑनेस्ट। छोटी छोटी बातों से तो प्रैक्टिकली कनेक्ट कराऊंगी। हम परिवार में जितने भी अजीज है ना, आपके घर में जो भी बंदा प्रेयर करने वाला है, कोशिश करें कि उसकी दुआ में रुकावट ना लगे। अगर उसके साथ बैठ के दुआ कर नहीं सकते तो उसकी दुआ को बंद करने के लिए उसका दिमाग खराब भी मत करें, एटलीस्ट उसे तो दुआ करने दो। ये है जो हमें करने। अगर हम
द पावर ऑफ प्रेयर एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, ये है, ये है। तीसरी बात जो, अगर हम अपने पावर ऑफ प्रेयर को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, ज़बूर 66 18 से 20 आयत में, लेट्स ट्राई टू कीप आवर हार्ट क्लीन। वहां लिखा है, अगर मैं अपने दिल में या मन में बदी रखता तो खुदा मेरी दुआ ऐसी, खुदा मेरी दुआ ऐसी। ये 3 बातें बताई हैं मैंने। अगर हम अपनी दुआ की सामर्थ को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, कौन कौन सी? पहली, वाह, वेरी गुड, पहली दुआ रुकनी नहीं चाहिए। दूसरी, रुकावट नहीं बनना है दुआ में। तीसरी, अपने दिलों को शुद्ध रखने की कोशिश करें। ठीक है। Now let me conclude today's message, and I would like to ask everybody to please open your Bible and read दूसरा इतिहास, उसका 7 अध्याय और उसकी 14 है। प्लीज, दूसरा इतिहास 7 अध्याय उसकी 14 है। यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरी कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरी दर्शन की खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को जूस का सूख कर दूंगा। जी, थैंक यू। बुजुर्गों, आप पढ़ोगे? ठहरा के थोड़ा पढ़िए। तब यदि मेरी प्रजा के लोग, तब यदि मेरी प्रजा के लोग, जी, मेरे कहलाते हैं, जो मेरे कहलाते हैं, हम सब उसके कहलाते हैं। ध्यान से सुनिए, अब क्या खुदा कह रहा है। दीन होकर प्रार्थना करें, कैसे होके? दीन होकर के प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर, और मेरे दर्शन के। अगर हम दीन हैं और चाहते हैं खुदा, वी वांट टू एक्सपीरियंस योर पावर, हम आपकी उस सामर्थ को अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, उसके दर्शन के खोजी हों और अपनी बुरी चाल से फिरें, हाँ, ये करना है। फिर तो मैं स्वर्ग से अपनी बुरी चाल से फिरें, और खुदा कह रहा है फिर मैं क्या करूंगा? स्वर्ग से सुनकर पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों करूंगा, और तुम्हारी जिंदगियों को ज्यों का। आमीन। दिस इज वी नीड टू, दिस वी नीड टू। लेट मी टेल यू कि दुआ की कीमत को मत आंक जमीन के पैमाने से, दुआ की कुव्वत को मत आंक जमीन के पैमाने से। ये वो आसमानी रिश्ता है जो जिंदगी में बदल देता है। आमीन। ये वो आसमानी रिश्ता है, और उसी आसमानी रिश्ते की बात इस आयत में की गई है। दीन हो के आओ और चाहते हो उस चीज को एक्सपीरियंस करना, मेरे दर्शन के खोजी हो, तो अपनी बुराई से फिरो, मैं तुम्हें माफ करूंगा और तुम्हारी लाइफ को, तुम्हारे देश को, तुम्हारी फैमिली को, तुम्हारी कलीसिया को ज्यों का त्यों कर दूंगा। आमीन। और इस ज्यों के त्यों के एक्सपीरियंस को हम एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, इस ब्लेसिंग को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, तो इसलिए हम नाइट प्रेयर में आगे बढ़ने के लिए जाते हैं। इसलिए हम नाइट प्रेयर में आगे बढ़ने के लिए, बिकॉज गॉड वी वांट टू एक्सपीरियंस योर पावर, and let us hope for that and let us have faith for that, and that night जब हमारा देश आजाद हुआ, हे प्रभु, हम उस रात आपकी हजूरी से अपने उन सारे बंधनों से आजाद होना चाहते हैं। we want to experience your power in that night. आमीन। हम उस रात ही एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। come with this spirit and come with this faith, कि जब दुआ की जाती है तब खुदा की रहमतें जाए। आपको पता है, जब 120 लोग पेंटेकोस्ट के दिन क्या कर रहे थे? वो दुआ कर रहे थे। खुदा ने अपने आत्मा को उन पर ठहरा दिया, और जब खुदा का आत्मा आता है ना, फिर लोग बंधनों से आजाद होते हैं, फिर लोग आशीष पाते हैं, फिर लोग छुटकारा पाते हैं। खुदा बाप अपने पवित्र कलाम के द्वारा हम सबको बहुत आशीष और बरकत दे। आमीन। आइए हम दुआ करें।
Thank you, Lord, for this wonderful time of meditation. आपका शुक्र करना चाहते हैं बाप आसमान। प्रार्थना एक बहुत ही अहम हिस्सा है हमारी जिंदगी का। प्रभु आज जो बातों को सीखा है हमें हम सबको प्रभु जी मजबूती देना प्रार्थना में बने रहने की। आपकी जिंदा तरीन बातों में हम आगे बढ़ करके देखे हैं प्रभु जी कि प्रार्थना कैसे सामर्थ्य बनती है। हमें प्रभु जी ऊंचा उठाने के लिए आपकी महिमा में, हमें आप में और भी प्रभु जी सरफराज करने के लिए हम सबकी मदद करना होगा कि हम प्रार्थना में मजबूत होकर के आपकी खिदमत में आगे बढ़े प्रभु जी, और सचमुच हम भी गवाह बने आपकी महिमा के, आपके नाम को ऊंचा उठाने के। सब बातों में आपको महिमा देते हैं प्रभु जी। इस प्रार्थना को मुक्तिदाता खुदावंद यीशु मसीह के नाम से।